आज माँ अहिल्या सभी लोगों को यह कहकर चौंका देती है कि यह जो रकम इकट्ठा हुई है, हर तरह की बचत करने के बाद यह धन वह गांव वालों को नहीं देगी। माँ अहिल्या के यह कहते ही सभी लोग चौंक जाते हैं और सब पूछते हैं, अहिल्या, तुमने ही तो कहा था यह धन गांव वालों के लिए है और अब तुम ही मना कर रही हो। तब माँ अहिल्या कहती है कि अगर आप समझना चाहते हो कि मेरी योजना क्या है तो आप सभी बाहर प्रांगण में आइए। सभी लोग वाड़े के प्रांगण में इकट्ठा होते हैं। वहीं माँ अहिल्या उन सबको वह क्या करने वाली है इसके बारे में सूचना देती है। यहाँ पर और भी कई सारे लोग उपस्थित थे। प्रांगण में बहुत सारे पेड़ पौधे भी रखे हुए थे। यह किस बात की ओर संकेत दे रहे थे? सभी के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। तभी माँ अहिल्या कहती है कि हाँ, आप लोगों ने सही सुना है। मैं आपको अभी सीधे सबके हाथ में पैसे नहीं दे रही हूँ, बल्कि मैं आपको एक जिम्मेदारी सौंप रही हूँ। इतना सुनते ही गांव के लोग व्याकुल हो जाते हैं, मालवा के लोग व्याकुल हो जाते हैं और वह कहते हैं, माँ साहेब, हमारे साथ ऐसा मजाक मत करिए। हम अभी बहुत परेशानी में हैं, हमें तुरंत राहत की ज़रूरत है। कृपया हमें तुरंत पैसे दे दीजिए। तब माँ अहिल्या उन्हें समझाती है कि पहले आप मेरी बात को अच्छी तरह से सुनिए तो सही। मैं आप सभी लोगों को एक एक पौधा दे रही हूँ जो कि बड़ा होके एक पेड़ बनेगा। आप सब में से हर एक व्यक्ति को एक एक पेड़ लगाना ज़रूरी है, एक एक पौधा लगाना ज़रूरी है और उसकी देखभाल करना भी ज़रूरी है। फिर वह लोग और मालेराव भी यह कहते हैं कि यह पेड़ को बड़े होने में, फल देने में और लकड़ी देने में तो बहुत समय लगेगा। तब तक ये लोग क्या करेंगे? इन्हें पैसों की ज़रूरत तो अभी है। तब माँ अहिल्या एक कहानी सुनाती है जो कि उनके बाबा साहेब ने उन्हें बचपन में सुनाई थी। माँ अहिल्या कहती है कि एक पोता अपने दादाजी से कहता है कि दादाजी, आप क्या कर रहे हो? तब उसके दादाजी कहते हैं कि मैं एक पौधा लगा रहा हूँ जो कि बड़ा होके पेड़ बनेगा और यह 10-20 सालों बाद, जब शायद मैं जिंदा भी ना रहूँ, तुम्हें यह फल देगा। तब वह पौधा कहता है कि दादाजी, आप तो जिंदा भी नहीं रहोगे, तब यह फल लगाने का क्या फ़ायदा? तब उसके दादाजी कहते हैं कि मेरे दादाजी ने भी यह जो तुम पेड़ देख रहे हो यह लगाया था और जिसके फल मैंने खाए, और अब मैं यह पेड़ लगा रहा हूँ जिसके फल तुम खाओगे। तो कभी कभी हमें हाल का फ़ायदा ना देखते हुए भविष्य के फ़ायदे के बारे में सोचना चाहिए। तो माँ अहिल्या कहती है कि इसी तरह से आज आप यह पेड़ लगाएंगे तो आने वाली मालवा की पीढ़ी को यह फल देंगे और लकड़ी देंगे, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियों को चिंता न करनी पड़े खाद्यान्न की और पैसों की। तब फिर वह लोग कहते हैं, ठीक है माँ अहिल्या, हम ये तो समझ गए कि इनसे हमारे भविष्य में हमको फ़ायदा है, पर अभी के लिए भी तो कुछ उपाय कीजिए। तब माँ अहिल्या कहती है, हाँ, तुकोजी बाबूजी बहुत सारे व्यापारियों को अपने साथ में लाए हैं। यह मालवा के चोटी के उद्योगपति एवं साहूकार है। यह आपको आपका व्यवसाय करने के लिए पैसे देंगे और हर परिवार के व्यक्ति को यह लोग रोजगार भी देंगे। और माँ अहिल्या यह भी कहती है कि इन पेड़ों की देखभाल का जो भी खर्चा होगा वह राजकोष से ही दिया जाएगा। तब लोगों को बात समझ में आती है कि माँ अहिल्या ने हाल ही में हुए नुकसान को पूरा करने की भी और भविष्य में फ़ायदा कैसे हो, इन दोनों के बारे में सोच रखा है। माँ अहिल्या बाबा साहेब और राय साहेब के पैर छूती है, तब वह उन्हें खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। माँ अहिल्या पेड़ों के रखरखाव और पूरे लगाने की ये जो योजना है, इसकी जिम्मेदारी गंगोबा तात्या को देती है। वह व्यापारी भी वचन देते हैं कि हाँ, हम ज़रूर हर परिवार में से 2-2 व्यक्तियों को नौकरी ज़रूर देंगे या उन्हें किसी न किसी व्यवसाय में ज़रूर लगाएंगे। तभी पूरा मालवा माँ अहिल्या के जयकारों से गूंज उठता है। मालेराव में भी कुछ सकारात्मक बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, जिससे उनकी पत्नी मैनाबाई और दादा साहेब मल्हारराव होळकर बहुत खुश थे। माँ अहिल्या सबसे पहले बाबा साहेब और आई साहेब को ही पौधा देती है और कहती है कि इस मंगल कार्य की शुरुआत आप दोनों के हाथों से ही की जाए तो बहुत अच्छा होगा। तब गौतमा रानी और मल्हार सरकार एक पौधा लगाते हैं। उसके बाद रखमाबाई साहेब और तुकोजी राव जी भी जोड़े से पौधा लगाते हैं। इसके बाद मुक्ताबाई और यशवंतराव फणसे भी पौधा लगाने के लिए जोड़े से आते हैं। तभी मैनाबाई खुद को अकेला पाकर निराश हो जाती है। यह देख माँ अहिल्या मालेराव के पास जाती है और उन्हें कहती है कि जाओ मैनाबाई के साथ जाके पौधा लगाओ। मैनाबाई खुश हो जाती है।
सभी लोगों को जोड़े में इस तरह से कार्य करता देख माँ अहिल्या काफ़ी प्रसन्न हो जाती है। वहीं मालवा के जंगलों में बताया जाता है कि द्वारकाबाई साहब अपनी बेटी की वह स्थिति देखकर अब रोक नहीं पाती अपने आप को और चली जाती है उनकी कुटिया में, जहाँ पर सीताबाई और गुनोजी काफ़ी बुरी हालत में बैठे हुए थे और खाना खा रहे थे। द्वारकाबाई अचानक से उन दोनों के सामने आ जाती है, जिसे देखकर सीताबाई और गुनोजी दोनों चौंक जाते हैं। सीताबाई लिपट के अपनी माँ के गले लग जाती है। तब द्वारकाई उनसे कहती है कि यह क्या हालत हो गई है तुम्हारी, चलो तुम्हें मेरे साथ वाड़े चलना होगा। तब सीताबाई खुश हो जाती है और कहती है आई साहब रुको, मैं थोड़ा सा सामान बांध लेती हूँ। अपने पति गुनोजी से भी सीताबाई कहती है कि चलो तुम भी चलो, आई साहब हमें बुला रही है वाड़े में। तब गुनोजी कहता है नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ। तब सीताबाई को भी याद आता है कि हाँ, वह तो गद्दारी के इल्ज़ाम में राज्य से निकाले गए हैं, तो अब वापस वाड़े में वह कैसे जा सकते हैं। यहीं फिर दिखाया जाता है कि हरिपंत गंगोबा त्यात्या से कुछ बात कर रहा था और वह बातों बातों में एक नई योजना बना लेता है और फिर बताया जाता है कि पूरे गांव वाले माँ अहिल्या का विरोध करने लगते हैं। तो क्या चाल चलती हरिपंत ने फिर से, जानेंगे हम अगले एपिसोड में।